बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 7 किताबुल वही में से मुताला कर रहे हैं। ये हदीस हिरकल का तीसरा हिस्सा अभी हम मुताला करेंगे, जिसमें हिरकल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को मंगवाया और फिर उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसके ऊपर फिर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी एक तबसरा है, वो आपके सामने रखेंगे। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला सुम्मा दआ बिकिताब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बअस बिही दिहियतु इला अज़ीम बुसरा फदफ़अहु इला हिरकल फ़क़रअहु फ़इज़ा फ़ीहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिही इला हिरकल अज़ीमिर रूम सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बअदु फ़इन्नी अदऊका बिदिआयतिल इस्लाम अस्लिम तस्लम युतीकल्लाहु अजरक मर्रतैन फ़इन तवल्लैत फ़इन्ना अलैका इस्मुल इरीसिय्यीन व या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैआ व ला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबा मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। क़ाल अबू सुफ़ियान फ़लम्मा क़ाल मा क़ाल फ़रग़ मिन क़िराअतिल किताब कसुर इंदहु सुख़ुबु वरतफ़अतिल अस्वातु व उख़रिजना फ़क़ुल्तु लिअस्हाबी लक़द अमिरा अम्रु इब्न अबी कब्शता इन्नहु यख़ाफ़ु मलिकु बनी अस्फ़र फ़मा ज़िल्तु मूक़िनन अन्नहु सयज़हरु हत्ता अदख़लल्लाहु अलैयल इस्लाम। रवाहुल बुखारी। इसके बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हिरकल ने सारी मालूमात हमसे ले ली तो उसके बाद हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगवाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए से हाकिम बुसरा के पास भेजा था और उसने वो ख़त हिरकल को पहुंचा दिया था। हिरकल ने इसे पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिरकल अज़ीम रूम के नाम, उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं तुझे कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत देता हूँ। मुसलमान हो जाओ तो महफूज रहोगे। अल्लाह ताला तुझे दोहरा अजर देगा। फिर अगर तूने मुंह मोड़ लिया तो फिर तेरी रियाया का गुनाह भी तुझी पर होगा। ए अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है। हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के अलावा एक दूसरे को अपना कारसाज यानी रब ना बनाए, ना समझे। बस अगर ये लोग एराज़ करें तो साफ कह दो कि गवाह रहो कि हम तो फर्मा बरदार हैं, मुस्लिम हैं। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब हिरकल ये कहना चाहता था कि जो कुछ कहना चाहता था वो उसने कह दिया और ख़त को पढ़कर फारिग हुआ, तो वहाँ आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई और शोर मच गया और हम बाहर निकाल दिए गए, यानी उस मजलिस से और दरबार में से हमें फिर बाहर निकाल दिया गया। मैंने बाहर आकर अपने साथियों से कहा कि अबू कब्शा के बेटे का मामला बहुत ज़ोर पकड़ गया है। उससे तो रूमियों का बादशाह बनुल अस्फर यानी रूमियों का बादशाह भी डरता है। इस रोज़ के बाद मुझे यकीन रहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आकर रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने
मेरे दिल के अंदर इस्लाम दाखिल कर दिया या मुझ पर इस्लाम जागुज़ी कर दिया। ये हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं। अब इस हदीस का ये जो तीसरा हिस्सा है, इसमें हिरकल ने ज़ाहिर दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ख़त लेकर बुसरा के बादशाह के पास गए थे और जो हिरकल के नाम तहरीर था, उसने उस ख़त को यानी मंगवाया और उस ख़त के मंदरजात जो थे उसको मुताला किया। तो ये ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर दिहिया कल्बी के हाथ बुसरा के बादशाह और हाकिम के नाम भेजा था और वहाँ से उसने कैसर रूम की तरफ इरसाल किया और बुसरा के बादशाह ने उनको कहा कि दिहिया कल्बी को बैतुल मक़दस भेज दिया और इलिया भेज दिया और उनसे कहा कि चूँकि हिरकल इलिया गया हुआ बैतुल मक़दस तो तुम भी वहाँ चले जाओ। इसके बाद हज़रत दिहिया कल्बी ज़ाहिर इंतहाई हसीन व जमील जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना सफ़ीर बनाया था और इनके बारे में मशहूर है कि ये इंतहाई हसीन व जमील थे और ये हमेशा मदीना मुनव्वरा की गलियों में जब निकलते तो निकाब करके निकलते थे और जब औरतों को पता चलता कि दिहिया कल्बी यानी गलियों में है तो उस वक़्त वो छुप छुप के उनको देखती थी। यानी इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि जिब्राइल अमीन जब भी यानी आते थे इंसानी शक्ल में तो वो अक्सर व बेशतर दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में आते थे। इसका मतलब है कि वो जिब्राइल अमीन ख़ुद भी बहुत खूबसूरत थे और दिहिया कल्बी की शक्ल में वो अक्सर नुमायाँ होते थे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हिरकल की तरफ भेजा तो दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। हदीस में अज़ीम बुसरा लिखा हुआ है कि यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख़त बराह रास्त हिरकल के पास नहीं भेजा था। उस दौर के अंदर ये एक रवायत थी कि ख़त किसी वास्ते के ज़रिए से भेजा जाता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम बुसरा हारिस बिन अबी समर के नाम यानी पहले ख़त भेजा और वहाँ से उसने फिर हिरकल की तरफ ये ख़त रवाना कर दिया था और ख़ुद दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो ख़त लेकर गए थे और उसके साथ हाकिम बुसरा का भी एक आदमी था। ये ख़त जिस वक्त वहाँ पहुँचा तो उसके बाद जो है यानी ये जो यानी बुसरा है ये दरअसल शाम के इलाके में है और यही वो इलाका है जहाँ ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले 2 मरतबा ख़ुद सफ़र कर चुके थे। यानी एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ 12 साल की उम्र में इन इलाकों की तरफ गए तो वहाँ पे एक राहिब बहीरा के नाम से है, तारीख़ में आता है कि वो आपके चचा अबू तालिब को मिले और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के बारे में बहुत ताकीद फरमाई और साथ ही उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और आप इनको वापस जो है ना मदीना मक्का मुकरमा की तरफ भेज दें। इसी तरीके से फिर दूसरी मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इलाकों का सफ़र किया जब आपकी उम्र 25 साल की थी और आप हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का सामान लेके वहाँ से गए थे और उस मौके पे एक राहिब दूसरा है नस्तूरा तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। इस तरीके से हिरकल ने हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सारी मालूमात लेने के बाद वो ख़त मंगवाया और कहा कि उस ख़त को पढ़ा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम के बादशाह हिरकल के नाम जो ख़त लिखा और साथ फरमाया कि सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, कि सलामती हो उस पर जो हिदायत के रास्ते को इख्तियार करे। यानी सलामती यानी उस शख्स मशरूत कर दी कि जो हिदायत के रास्ते पर होगा तो हमारी तरफ से उस यानी के लिए सलामती है और अल्लाह ताला की सलामती उसको हासिल हो। यानी अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो हमारी दुआ तुम्हारे लिए भी है, लेकिन अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो उसका दोहरा अजर भी तुम्हें मिलेगा कि एक तो यह है कि आपने ख़ुद इस्लाम कबूल किया और दूसरे नंबर पर आपकी सारी रियाया जो है वो इस्लाम कबूल करेगी। दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि चूँकि वो अहले किताब था तो अहले किताब होने की वजह से यानी एक उसको अजर मिलेगा और फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वो ईमान लाया तो इस वजह से भी जो है उसको यानी दोहरा अजर उसको मिल सकता था। तो यहाँ पर फरमाया कि इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की मशहूर आयत लिखी, या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम,
कि ए अहले किताब, जो बातें हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक हैं उसकी तरफ आ जाओ। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि उस ख़त का आगाज़ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया, और फिर उसके बाद लिखा कि मिन मुहम्मदिन अब्दिल्लाहि व रसूलिही इला हिरकल अज़ीम, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया, और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी अपनी अब्दियत का जो है ना तस्करा किया, और फिर रसूलुल्लाह होने का तस्करा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है ना हिरकल का तस्करा किया कि ये ख़त जो है हिरकल अज़ीम की तरफ जो है ना लिखा जा रहा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अब्दियत को पहले लिखा, फिर रिसालत को लिखा, और फिर उसके बाद जो है ना हिरकल अज़ीम की तरफ जो है ना इसका तस्करा किया। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जो अपना नाम तहरीर किया, तो अरब के अंदर जो है ना ये एक रवायत थी, बाज़ लोग जो है ना अपना नाम पहले तहरीर करते थे, और बाज़ लोग जो है ना ऐसे भी थे कि जो अपना यानी जिसको ख़त लिखा जाता था उसके नाम को मुकद्दम करते थे। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदबुल मुफरद के अंदर तस्करा किया है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस तरीके से ये तरीका मनकूल है कि उन्होंने जब अब्दुल मलिक बिन मरवान को ख़त लिखा तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है उसका नाम लिखा, यानी अब्दुल मलिक बिन मरवान का नाम लिखा, और बाद में फिर अपना नाम तहरीर किया। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये नाम तहरीर किया तो पहले अपना नाम तहरीर किया, फिर रिसालत का तस्करा किया, और फिर हिरकल अज़ीम का नाम लिखा। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ीम रूम लिखा, यानी मलिक रूम नहीं लिखा, अज़ीम रूम लिखा। तो इसलिए जो है ना यानी ये रियायत की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उसके ये तालीफ़ कल्ब के लिए था, क्योंकि उसके लोग उनको जो है ना बड़ा आदमी समझते थे। तो फिर ख़ुद कुरान ने भी कहा कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि जब कि यानी दावत दी जाए तो मवाइज़ हसना के ज़रिए से दावत दी जाए। और ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन की तरफ भेजा तो फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, कि तुम दोनों उसके साथ जो बात करें तो नरमी के साथ उसके साथ बात करना। अल्लामा कस्तलानी ने मदाइनी के हवाले से लिखा है कि जब ये ख़त पढ़ा जा रहा था तो हिरकल के भतीजे ने ख़त खींच लिया। तो हिरकल ने उससे पूछा कि तुमने ये ख़त क्यों खींचा? उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि उन्होंने अपना नाम पहले लिखा और दूसरे नंबर पर फिर आपको साहिब रूम कहा। तो हिरकल ने फिर उसके जवाब में ये फरमाया कि उसको डांटा, यानी अपने भतीजे को डांटा और कहा कि इन्नका लज़ईफ़ुर राय, कि ये एक ज़ईफ़ राय है। अतुरीदु अन अरमिया बिकिताबि क़ब्ला अन आलमा मा फ़ीहि वला इन कान रसूलुल्लाहि इन्नहु लहक़्क़ुन व इन यब्दउ बिनफ़्सिहि वलक़द सदक़ा अना साहिबुर रूम वल्लाहु मालिकी व मालिकुहु। तो यानी उसने कहा कि ये एक ज़ईफ़ राय है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को उसको जाने बगैर कि उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है और ऐसे ही मैं फेंक दूं? और कहा कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और पैगंबर हैं तो वो रसूल बरहक हैं और उनका हक बनता है कि वो अपने नाम को पहले लिखें। और फिर साथ ही उसने कहा कि उन्होंने सच फरमाया कि मैं साहिब रूम हूँ और रूम का जो है ना मालिक हूँ या बड़ा आदमी हूँ, और कहा कि मेरा मालिक और उनका मालिक दोनों का मालिक अल्लाह ताला है। तो कहा कि ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। यानी उसने जो है ना फिर यानी अपने भतीजे को डांट दिया। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त के अंदर उसूली बात फरमाई, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा। इससे एक उसूल ये वाज़ेह हो जाता है कि जब मुसलमान किसी दारुल कुफ्र के आइम्मा को अगर कोई ख़त लिखा जाए तो उसमें यही बात सलाम जो है ना इस तरीके से लिखा जा सकता है, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, कि सलामती हो उसके लिए जो हिदायत के रास्ते पे चलता हो। तो ये एक उसूली जो है ना यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई। वो चूँकि यानी अहले किताब में से था और वो ये समझता था कि मैं साहिब हक हूँ और हक के रास्ते पर हूँ, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत के बाद उनका हक का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आएँ। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पर यही बात लिखी
कि सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, कि तो यानी इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर कभी भी कुफ़ार को कोई ख़त लिखा जाए तो वो जो है यानी इन अल्फाज के साथ लिखा जाए। फिर इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी अदूका बिदायतिल इस्लाम, यहाँ पर जो है ना दायतिल इस्लाम आया है, लेकिन किताबुल जिहाद के अंदर जो लफ्ज़ आया है बिदायतिल इस्लाम आया है। तो इन दोनों अल्फाज के जो है वो मानी जो है मैं तुम्हें दावत देता हूँ, यानी कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम और सलामती की तरफ दावत देता हूँ, तुम अगर इस्लाम को कबूल कर लो तो सलामती पाओगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त में एक बहुत ही उसूली बात ये फरमाई कि अस्लिम तस्लम। तो ये एक बहुत ही मुख्तसर जुमला है, लेकिन अपनी दावत के लिहाज से और यानी एक बहुत ही जामी किस्म का जुमला है। दुनिया की सारी खैर ख्वाही जो है ना इसके अंदर पोशीदा है। अगर से हिरकल इस बात को नहीं समझ सका, वो तो ये समझ रहा था कि मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूँगा तो या तो मुझे मेरी रियाया कत्ल कर देगी या फिर मेरा इक़्तिदार जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया था कि अगर तुम ईमान ले आते हो तो सलामती पाओगे, और सलामती से मुराद दुनिया की सलामती भी है और आखिरत की सलामती भी है। तो इसलिए जो है ना लफ्ज़, अब यहाँ पर ये बात भी आती है कि ये लफ्ज़ मुस्लिम जो है, क्या यहाँ पर अस्लिम तस्लिम तस्लम जो कहा गया है, तो ये लफ्ज़ मुस्लिम जो है क्या सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, या कि सारी उम्मतें जो इससे पीछे गुजरी हैं अंबिया इकराम की, उनको भी मुस्लिम कहा जा सकता है? तो यहाँ पर अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि अज़रुए लुगत जो है इसका इतलाक़ जो है वो आम है, लेकिन लक़ब के लिहाज से ये उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब है। उसकी मिसाल उन्होंने दी कि हाफिज़ जो है आम एक लफ्ज़ है, लेकिन हाफिज़ जो है ना हदीस की उन कुतुब के अंदर अगर किसी के लिए हाफिज़ मारूफ है तो वो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी के लिए जो है ना यानी ये लफ्ज़ मारूफ है। तो इसलिए जो है ना आम और ख़ास का दोनों का इतलाक़ उन्होंने यहाँ पर बता दिया। फिर इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तरगीब दिलाई कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें दोहरा अजर अता फरमाएगा। तो मैंने पहले बताया कि जैसे दोहरा अजर की वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि एक तो यह है कि वो अहले किताब में से था, और दूसरा यह है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता तो दो अंबिया का मुत्तबीन हो जाता, तो उसको दोहरा अजर मिलता। या दूसरी सूरत उसकी यह है कि अगर वो इस्लाम ले आता तो एक तो जो है ना वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने की वजह से उसको एक अजर मिलता, और दूसरे नंबर पर उसकी वजह से उसकी रियाया में से जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते तो उसका अजर और सवाब भी उसको मिल जाता। ये दूसरा जो है ना दूसरा अजर था। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम यानी अगर फ़र्ज़ के तुम अपना मुँह मोड़ोगे और दावत को और इस्लाम को कबूल नहीं करोगे तो तुम्हें दोहरा गुनाह भी मिलेगा, और कहा कि इरीसीयीन जो है इनका गुनाह भी तुम्हारे ऊपर होगा, यानी तुम्हारी एक तो तुम्हारा अपना गुनाह होगा और दूसरा यह कि तुम्हारी रियाया का गुनाह भी उसके ऊपर होगा। तो यहाँ लफ्ज़ जो है ना इरीसीयीन जो इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि उनकी कौम को इरीसीयीन क्यों कहा गया है। तो इरीस का माना जो है ना एक तो लफ्ज़ जो है ना काश्तकार के माने में आता है, इसलिए कि इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस माने को इसी तरीके से यानी तस्लीम किया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अलैका इस्मुल अक्कारीन, अक्कारीन का लफ्ज़ भी जो है ना यहाँ पर आता है। और बाद ने कहा कि हर्रासीन जो है ना यानी फ़इन्ना अलैका इस्मु हर्रासीन, कहा कि यानी ये इसका माना हर्रास के माने में भी आता है। और मदाइनी ने एक मुरसल रवायत में लिखा है कि इसका मतलब यह है कि फ़इन्ना अलैका इस्मुल फल्लाहीन, यानी जो किसान हैं काश्तकारी करने वाले हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे ऊपर आएगा। अबू उबैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फल्लाहीन का माना अगरचे काश्तकार का है, फल्लाह का माना काश्तकार है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है ना काश्तकार से मुराद उनके मुमलिकत के बाशिंदा हैं जो उमूमन जो है ना काश्तकारी करते थे। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर ये भी फरमाया कि इसलिए कि अरब जो है ना यानी फल्लाह उस शख्स को कहते थे कि जो खुद काश्तकारी कर रहा हो उसको भी फल्लाह कहते थे, लेकिन अगर एक आदमी काश्तकारी किसी से करवा रहा है तो उसको भी फल्लाह कहते थे। ये इरीसीयीन के बारे में दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद जो है ना खुद्दाम और मुत्तबीन हैं,
अगर तुम ईमान लाओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे मुत्तबीईन भी जो है ना वो ईमान लाएंगे, तो इसलिए जो है ना अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो इरीसीन जो है ना वो भी ईमान नहीं लाएंगे, तुम्हारे मुत्तबीईन और खुदाम भी ईमान नहीं लाएंगे, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर इन दोनों का गुनाह होगा। तो यानी तुम खुद जो है ना उनके लिए माने हो जाओगे इस्लाम कबूल करने में, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर दोहरा गुनाह होगा। तीसरा कौल इरीसीन के मामले में यह है, इस सिलसिले में यह आया है कि इससे मुराद अब्दुल्ला बिन अरीस यानी उसके मुत्तबीईन हैं जिनको अरीसी जो है ना अरीसिया कहा जाता था। एक चौथा कौल इमाम तहावी ने नकल किया है कि रूम में अरीसिया जो है ना एक फ़िरका था जो अरूस नामी एक शख्स की तरफ मंसूब था, और उन्होंने कहा कि ये जो है ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को भी कायल थे और तौरात और इंजील के ऊपर अमल भी करते थे। इस बात से जो है ना इस बात का इम्कान है कि जो है ना यानी ख़ुद हिरकल जो है इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हो सकता है कि ये खुद जो है इरीसी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, तो इसलिए जो है ना कहा कि तुम्हारी सल्तनत के अंदर इरीसी बहुत ज़्यादा है, इरीसीयीन बहुत ज़्यादा हैं, तो हो सकता यानी तुम्हारा गुनाह जो है ना यानी तुम्हारा अपना गुनाह और इरीसीन का गुनाह भी जो है ना तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इरीसी के बारे में एक कौल ये है कि इससे मुराद जो है ना उनके बादशाहत के मुलूक और रुअसा थे जो उनकी रियाया में थे और वो मज़हब फासिदा के ऊपर थे, तो इसलिए जो है ना उनको इरीसीन कहा गया है। एक फ़तुल बारी में इस सिलसिले में एक छठा कौल ये है कि इससे मुराद जो है ना इशारून है, यानी अहलुल मक्स, यानी जो लोग टैक्स वसूल करने वाले हैं, क्योंकि इशार जो है वो टैक्स वसूल करने वाले को कहा जाता है, तो कहा कि इशार के लिए जो है ना सख्त सज़ा है, तो इसलिए जो है ना कहा कि तुम भी सख्त गुनहगार हो जाओगे, और हिरकल जो है ना यानी उसको मुखातिब किया कि तुम्हारे ऊपर भी दोहरा गुनाह इनका आ जाएगा। फिर इरीसीन के बारे में कहा कि इससे मुराद जो है ना अर्रुकूसीन है। अर्रुकूसीन ये रुकूसियत जो है ना ये नसरानियत और सबाइयत के दरमियान एक फ़िरका है और मज़हब है, जिसके बारे में कहा कि ये इन लोगों को रकूसी कहा जाता था, तो कहा कि ये रकूसीयीन हैं, इससे मुराद जो है ना ये है। यानी ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उस रियाया के लिए जो है ना ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया। बहरहाल इस पर मुख्तलिफ आरा हैं मुहद्दिसीन की जो यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की मशहूर आयत है जो उस ख़त के अंदर तहरीर फरमाई और कहा कि तुम आओ, जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुश्तरक बातें हैं उनके ऊपर हम इकट्ठे हो जाते हैं, और उनमें से पहली बात यह है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की परस्तिश नहीं करेंगे, इबादत नहीं करेंगे। दूसरा ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और तीसरा ये कि हम बाज़ अपने में से बाज़ को रब जो है ना वो नहीं बनाएंगे सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही हमारा खालिक, मालिक और राज़िक और रब है, उसी को हम मानेंगे। यानी तमाम आसमानी कुतुब के अंदर ये सारी बातें मुश्तरक थीं, इससे पहले किताबों के अंदर भी थीं और इस किताब के अंदर भी थीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुश्तरक बातों की तरफ जो है ना दावत दी हिरकल को। फिर इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त में हिरकल को हिरकल अज़ीम रूम कहा, अज़ीम रूम कहा। दरअसल ये उसके मुकाम और मर्तबे का ख्याल रखा, और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़त के अंदर यानी कहा कि सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा, ये भी जो है ना यानी उसके लिए रियायत की कि अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं। फिर इसी तरीके से इस ख़त के अंदर जो है यानी ये बात भी फरमाया कि अस्लिम तस्लम, अगर यानी यहाँ पर तरगीब है कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो। फिर इसी तरीके से इस ख़त के अंदर ज़जर भी है, वहीद भी है। यानी इस मुख्तसर से ख़त के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जामे किस्म की बातें जो है ना यहाँ पर फरमाई, और फिर यहाँ ये फरमाया कि फ़ाइन तवल्लैता, अगर तुम मुँह मोड़ोगे। ये नहीं कहा कि फ़ाइन कफ़रता, कि ज़ाहिर है ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी उसको मानूस इस्लाम की तरफ मानूस करने के लिए ये बात लिखी कि फ़ाइन तवल्लैता, अगर अब तुम मुँह मोड़ोगे तो उसका तुम्हें दोहरा जो है ना अज़ाब दिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ आखिर में ये कह दिया कि अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो तुम गवाह रहो कि हम जो है ना यानी मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। फ़ाइन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। तो यहाँ पर यानी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ईमान और इस्लाम और इसके ऊपर जो है ना उनको गवाह भी बना दिया। हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हिरकल ने जो कुछ कहना था वो कहा, और इस ख़त की जब मुकम्मल क़िरात हो गई
और जब उससे फारिग हुआ तो उसके गिर्द जितने रुअसा बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे वहाँ पर शोर मचा और आवाज़ें बुलंद हो गईं। तो उसके बाद जो है ना हिरकल ने हमें अपने दरबार से निकाल दिया। और उस निकालने की जो वजूहात है, ज़ाहिर है दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि उसका जो मुद्दा था वो पूरा हो गया, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मालूमात लेनी थी वो मालूमात ले ली उसने। और दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि चूँकि वहाँ पर उसके सरदार और रुअसा ने शोर मचाना शुरू कर दिया तो उनको ये ख़तरा लाहक हुआ कि कहीं, चूँकि हिरकल जो है वो इस्लाम की तरफ माइल नज़र आता था और उसने अपने भतीजे को भी वहाँ उस मजलिस के अंदर डांटा था, तो कहा कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस बात का भी इम्कान है कि उसको डर खौफ लाहक हुआ हो कि कहीं इस काफ़िले को नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए वहाँ से इनको बाहर निकाल दिया हो। अब हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमें वहाँ से दरबार से निकाल दिया तो मैंने अपने असहाब से कहा कि इब्ने अबी कब्शा यानी अबी कब्शा का बेटा जो है उसका मामला इस कदर जोर पकड़ गया है कि बनुल अस्फर का जो है बादशाह वो अपने महल के अंदर बैठ के जो है ना उनसे डर रहा है। और चूंकि उसने कहा था कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पाँव के नीचे जो ज़मीन है मैं देख रहा हूँ कि ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो यानी इस तरीके से जो है ना यहाँ पर दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा कि इब्ने अबी कब्शा का मामला, और फिर दूसरा जो है ना हिरकल की कौम के बारे में कहा कि ये बनुल अस्फर का बादशाह जो है ना इतना ज़्यादा डर रहा है। दरअसल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निस्बत बनु अबिल कब्शा जो कहा कि कब्शा का बेटे का मामला जो है वो इतना ज़ोर पकड़ गया है। दरअसल अरब के अंदर एक आदत थी कि अगर किसी बड़ी हैसियत और शख्सियत की जो है ना तौहीन करनी मुराद होती तो वो उसकी निस्बत जो है उसके बाप दादा की तरफ करीब में नहीं करते थे, बल्कि उनके जो है ना किसी पुराने जद्दे अमजद में से किसी गैर मारूफ की तरफ जो है ना गैर मारूफ शख्सियत की तरफ उसकी निस्बत कर देते थे। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अबू कब्शा की तरफ की तो इसके बारे में मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इसमें ख़ास तौर पर एक कौल जो है ना आलम अंसाब जो है अबुल हसन जुरजानी ये कहते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना वहब का नाम था और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत उसके बाप दादा की तरफ करने के बजाय नाना की तरफ जो है ना उसकी निस्बत की। इस सिलसिले में दूसरा कौल ये है कि बनी ये जो अबू कब्शा हैं ये हज़रत अबू तालिब के जो है ये नाना थे, यानी उनके नाना की तरफ जो है ना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना के बजाय अपने दादा इनके दादा के नाना की तरफ जो है ना निस्बत की। इसी तरीके से तीसरा कौल ये है कि अबुल फतह अज़दी ने जो है ये और इब्ने माकुला ने ये फरमाया है कि अबू कब्शा जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई बाप जो हैं उनका नाम हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था, तो कहा कि ये उनकी कुनियत थी और उनकी तरफ जो है ना रज़ाई बाप की तरफ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निस्बत की। चौथा कौल इसमें अबू कुतैबा ये खिताबी जो है ना और दारिकुतनी का ये कौल है, वो कहते हैं कि ये बनु खुज़ा का एक शख्स था जिसने मक्का के अंदर यानी बुतों की जो है ना वो मुखालिफत करता था और बुतों की प्रस्तिश की मुखालिफत करता था, तो उसका नाम जो है ना यानी अबू कब्शा था। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ाहिर शिर्क की और बुतों की मुखालिफत करते थे, तो इनकी कदर मुश्तरक होने की वजह से जो है ना उसकी तरफ इनकी निस्बत की गई। एक पाँचवा कौल ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना वहब की जो है ना ये वहब की जो है ना कुनियत थी अबू कब्शा, तो इस वजह से उसकी तरफ जो है ना निस्बत की गई। एक छठा कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई जो माँ थी हज़रत हलीमा सादिया उसके वालिद की जो है ना ये कुनियत थी। बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना यानी अक़वाल हैं जिनकी जो है ना यहाँ मुहद्दिसीन ने कहा है कि ये अबू कब्शा का बेटा जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कहा। इसी तरह अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिरकल की जो कौम है उसको जो लक़ब दिया, उन्होंने कहा कि बनुल अस्फर का जो है ना बादशाह, रूमियों का बादशाह यानी बनुल अस्फर कहा कि वो जो है ना यानी यहाँ पर अपने महल के अंदर बैठा हुआ डर रहा है। तो ये कौल इसलिए कहा कि इब्ने अंबारी ने ये वो कहते हैं कि रूमियों की एक जद्दे अमजद रूम बिन आइस ने हबशा के बादशाह की बेटी के साथ निकाह किया था,
तो उसकी औलाद का रंग जो है वो सफ़ेदी और स्याही के दरमियान जो है ना वो रोमियों का पीले रंग का जो है ना असफर रंग था, इस वजह से उनको बनुल असफर कहा। इसी तरह इब्राहिम हरबी फरमाते हैं कि बनुल असफर जो है ना असफर बिन रूम बिन आइसू बिन इसहाक बिन इब्राहिम की तरफ जो है ना ये निस्बत की गई और कहा कि एक कौल ये है कि आइसू बिन इसहाक बिन इब्राहिम का रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख था और उसकी शादी जो है ना अपने चचाजाद बहन के साथ हुई, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ उसका निकाह हुआ। तो उनसे रूम बिन आइसू बिन इसहाक के अलावा मज़ीद जो है ना औलाद हुई, 5 औलाद हुई। तो फरमाया कि रूम जो है ना उन्हीं की औलाद में से थे और ये गंदमी रंग के थे, तो इस वजह से इनको बनुल असफर कहा जाता था। बहरहाल इस हिस्से के आखिर में हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उसी वक़्त यकीन हो गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मन जो है ना इस पूरी दुनिया के अंदर गालिब होकर रहेंगे। और फिर जो है ना यानी उस वक़्त तक वो इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद, ये सुलह हुदैबिया का वाक़या है, लेकिन इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के ऊपर जब चढ़ाई की और वो भी इस तरीके से हुआ कि बनु खुज़ा के साथ यानी कुरैश ने जो है ना ज़्यादती की और जब मुआहिदे को उन्होंने तोड़ दिया, तो इस दौरान जो है ना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ दीगर लोग जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए और तजदीद मुआहिदा के लिए आए कि मुआहिदे को तजदीद कर दें। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले, लेकिन वो यानी नाकाम वहाँ से लौटे। अब उनके दिल के अंदर एक धड़का लगा हुआ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मुआहिदे की खिलाफवर्जी हमने की है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब किसी वक्त भी जो है ना हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। बिलाखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में 10 रमज़ान मुबारक को एक बहुत बड़ा लश्कर 10,000 के लगभग इंसानी जो है ना अहले ईमान को लिया और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए और मुर्रे ज़हरान के पास पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काफ़िलों को ये कहा कि रात को हर काफ़िला अपने खेमे के सामने बहुत तेज़ आग जलाएगा। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर लेके यानी वहाँ से आगे की तरफ निकले कि अगर मक्का का कोई चरवाहा मिल जाए तो उसको पता चल जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हैं, ताकि मक्का वालों को खबर मिल जाए और मक्का वाले पहले आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ते में मिल लें और पनाह हासिल कर लें। इसी तरीके से मक्का वालों को ज़ाहिर खौफ लगा हुआ था। तो रात को जो है ना अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह बुदैल बिन वर्का और हकीम बिन हज़ाम, इन 3 अफराद के बारे में आता है कि ये मक्का मुकरमा से निकल के जब मुर्रे ज़हरान के करीब पहुँचे तो इन्होंने बहुत बड़े एरिए पे जो है ना आग फैली हुई देखी। तो वो एक दूसरे को कहने लगे कि ये आग कैसी है। फिर उन्होंने कहा कि ये बनी खुज़ा की आग है। फिर आपस में तबसरा करने लगे कि नहीं, बनी खुज़ा तो बहुत थोड़ी तादाद में है, तो ये तो बहुत बड़ा लश्कर लग रहा है और ये बहुत बड़ी आग है हमें नज़र आ रही है। अब ये चूँकि आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ निकले हुए थे, तो उन्होंने इनकी गुफ्तगू को सुन लिया और उन्होंने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को सुन लिया और पहचान लिया कि ये अबू सुफियान है। तो उन्होंने वहाँ से पुकार के कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा लश्कर लेकर आए हैं और कल तुम्हारी खैर नहीं है और मक्का मुकरमा के ऊपर चढ़ाई की जाएगी। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ये तीनों अफराद वहाँ बैठ गए और उन्होंने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अब इसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप तुम मेरे खच्चर के पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लेके चलता हूँ और तुम वहाँ पे उनसे पनाह तलब करो। फिर उसके बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पे उनसे मुलाकात नहीं की। अब खेमों के अंदर जो है ना ये बात गर्दिश करने लगी तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारा इनके साथ मुआहिदा कोई नहीं है, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अबू सुफियान की गर्दन को उड़ा दूँ। अबू सुफियान के बारे में मशहूर था कि आइम्मतुल कुफ्र में से हैं, जिस तरह अबू जहल था, अबू लहब थे, उतबा था, शिबा था, वलीद बिन मुगीरा था, ये थे, ये सारे के सारे जो हैं ये आइम्मतुल कुफ्र थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम इसको अपने खेमे में ले जाओ, रात इसको वहाँ पे रखो और सुबह जो है ना इसको मेरे खेमे में लेके आना। अब सुबह के वक्त रात को जो है ना इसने अपने तौर पर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने फैसला कर लिया कि अब मैं जो है ना इस्लाम कबूल करता हूँ और अल्लाह ताला ने उसके सीने को खोल दिया
और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके इस्लाम को मान लिया और कबूल कर लिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इज़्ज़त अफजाई की और साथ ही उसको कहा, मन दखल दार अबी सुफियान फ़हुवा आमिन, कि जो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु कल के दिन में यानी जो हरम में होगा वो मामून होगा, जो यानी अब्बास के घर में होगा वो मामून होगा, और फिर फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा तो वो भी मामून होगा। तो इस तरीके से जो है ना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहरहाल फिर मुसलमान हो गए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो उसके बाद जो है यानी ला तसरीबा अलैकुमुल यौम जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। अलबत्ता चंद लोग ऐसे थे जिनको हरम के पर्दों में से निकाल के जो है ना कत्ल किया गया। लेकिन बहरहाल ये हदीस हिरकल जो है ना यहाँ पर इसका हमने तीसरा हिस्सा मुताला किया और इसके बाद जो है ना वो इब्ने नातूर का तस्करा आता है कि जब इलिया में अबू क्या नाम है हिरकल गया तो एक सुबह को जो है ना वो बड़ा परेशान हुआ और उसने सुबह की और वो बड़ा परेशान था कि सितारों की चाल में ये बात जाहिर हो गई है कि मलिकल ख़ितान जो है ना वो ज़ाहिर हो गए हैं। तो उसने मालूमात की तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा जाता था। अब उसके बाद जो है ना आखिरी हिस्से के अंदर इंशाअल्लाह कल हम ये वाली चीज़ें मुताला करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।